राम राम जी सब ने। ये आ गई थी पाखी अपनी मामा के वापिस। तो यहाँ ज़बरदस्ती करवा रही थी मैं इससे नमस्ते कि भाई इतने दिन बाद आई तो नमस्ते तो कर, पर लेकिन ये नहीं कर रही थी। तो यहाँ आ गई थी प्रीति, तो वो दिखा रही थी अपना सारा सामान कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। और ये हमारे में होता है कि भाई दिखाते हैं। अगले दिन फिर होली थी, तो यहाँ मैंने कपड़े धोए थे तो वो मैंने सुखा दिए। और यहाँ पाखी हो गई थी रेडी नहा धो के। और फिर पापा का ऑर्डर आ गया चाय बनाने का, तो मैंने बना दी पापा के लिए चाय 2 कप। और यहाँ मेरी बेटी दी आई उनको चाय। और फिर यहाँ मैंने बना दी इनके लिए खाना, क्योंकि ये बोले कि मम्मी साथ के साथ रोटी बना दो, हमें भूख लग रही है। तो मैंने सोचा कि मैं बाद में तैयार होंगी, पहले रोटी बना देती हूँ। फिर साथ के साथ मैंने गैस भी क्लीन कर दी। और फिर मैंने अपनी कर ली पूजा पाठ, क्योंकि आज पूर्णिमा भी थी और तो व्रत था मेरा, और साथ साथ होली का भी व्रत था। तो पहले मैंने यहाँ लगा ली थी अपनी जोत बत्ती, और फिर दिया तुलसी में पानी, और फिर सूर्य देवता को दिया पानी। और फिर आ गई मैं नीचे, क्योंकि मुझे होली का सारा सामान भी रखना था, जो होली की परिक्रमा के लिए लेके जाना था पूजा करने के लिए। वो सारा सामान मैंने रख दिया यहाँ पे, जो जो सामान होता है, क्योंकि मम्मी नहा रही थी तो इतने मैंने सारा सामान लगा दिया। और देवरानी हो रही थी तैयार, और सामान लगाने के बाद मैं भी हो गई थी रेडी। और ये ड्रेस मैंने अपनी साड़ी में से बनवाई है। और यहाँ युवान भी हो गया रेडी, और ये देखो मेरी बेटी भी, हमने सेम ड्रेस बनवाई थी। और यहाँ पे मैं कुछ वीडियोस बनवाई थी अपने बेटे से, तो ये लगा हुआ था वीडियो बनाने के लिए। जैसी भी आती वैसी बना देते हैं। यहाँ देवरानी भी हो गई थी यार, मुझसे पहले लगी थी, और मम्मी भी जोड़ी थी भगवान के हाथ सामने हाथ। तो फिर मेरी बेटी बोली मम्मी मेरे साथ भी वीडियो बनाओ, तो मैंने यहाँ उसके साथ भी 1-2 वीडियो बना ली थी। और फिर ये डाल बुलकले लेके हम चल पड़े होली पूजने के लिए। तो मम्मी पीछे रह गई थी, और ये जेठानी जी हमारे साथ ही थी। तो यहाँ मम्मी बाद में आई हमारे साथ साथ। और ये देखिए हमारी होली जो कि होती है पार्क में, बड़े पार्क में। और यहाँ ताई जी कर रही थी सभी घर वालों की होली का सामान जो भी होता है वो ताई जी ही रखती है होली पूजने के लिए। सारे 4-5 घरों का ताई जी ही करती है, बड़ी है वही करती है हमारे में, कोई अलग अलग नहीं करता। सब सामान अलग अलग ले जाते हैं, पर होली का जो भी सामान होता है वो इकट्ठा ही रखा जाता है यहाँ पे। तो यहाँ मैं अपना सामान पकड़ा रही थी और सभी अपना अपना पकड़ा रहे थे। तो यहाँ मेरी बेटी डाल बुला बोली मम्मी फेंक दो, मगर फेंक दे भैया, अब तो होली का पूजा कर दी। तो यहाँ इसने फेंकी तो चोटी में जाके पड़ी, माँ बहुत अच्छी बात है। तो फिर बेटा बोला ला मैं भी कर देता हूँ नेग, तो उसने भी कर दिया। फिर हमने की होली की परिक्रमा, और बच्चों और परिवार के लिए मांगी भाई दुआ कि वे बच्चे ठीक ठाक रहें, क्योंकि ये होली माता की परिक्रमा इसीलिए होती है कि भाई हमारे बच्चे स्वस्थ रहे और अच्छे रहे। तो सभी परिवार वालों ने मिलकर की होली की परिक्रमा। और फिर यहाँ सभी ने बारी बारी लिया आशीर्वाद, भाई परिवार पूरा जाता है। तो यहाँ धीरे धीरे जेठानियों ने, अम्मी दुरानी ने और बच्चों ने भी धीरे धीरे करके ले लिया आशीर्वाद, और मैंने भी ले लिया फिर आशीर्वाद यहाँ पे। और फिर उसके बाद जो भी हम सीधा लाते हैं तो यहाँ पे जो भी बैठता है उनको दे देते हैं, और फिर होली पूजने के बाद पैर छूते हैं। तो यहाँ मैंने अपनी सासू जेठानी और ताई जी वगैरह के पैर छुए, और मम्मी ने भी छुए ताई जी के पैर। और यहाँ बच्चों से मैं कर रही थी मजाक कि तुमने तो माला यहीं उतार दी। फिर हम आ गए थे माथा धोने के लिए। तो ताई जी की हो गई थी तबीयत ख़राब, तो मम्मी को बोल दिया कि भाई तू धोक ले, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। तो यहाँ पे मम्मी कर रही थी सभी के घर वालों का, भाई सामान जो भी रखना होता माता पूजने का, तो वो मम्मी कर रही थी। फिर बारी बारी सभी ने धोक लगा ली थी, ये जिसका जो नंबर आता जा रहा था। तो यहाँ पे चीड़ थी और युवान वगैरह की पहली थी, तो भाई ये भी अपनी अच्छी तरह से धोख लगा रहे थे। और यहाँ हम पीलिया वगैरह भी ओढ़ के जाते हैं सारे। और ये देख के भैया यहाँ पे गाय लगी हुई थी, तो मम्मी ने पहले उसे भगाया और फिर की भैया की पूजा। और पाखी थक गई थी, वो बैठ गई, और फिर हमने यहाँ भी धोख लगा ली। और यहाँ पे भीड़ हो गई भाई ज़्यादा, तो फिर हमने लिया सभी का आशीर्वाद। मैं रह गई थी तो मैंने भी लगा ली धोख, क्योंकि भीड़ थी ज़्यादा। तो फिर आशीर्वाद मैंने भी ले लिया सभी का, और अड़ोस पड़ोस की जितनी भी ताई दादी थी उनका भी लिया आशीर्वाद। और फिर हम चले गए। यहाँ पता नहीं क्या मस्ती हो रही थी इनकी आपस में, तो ये भी होली की शुभकामनाएं दे रहे थे। फिर हम आ गए अपने अंकल जी के घर पर, और यहाँ बच्चों की पिचकारी हो गई स्टार्ट, लेके बोले कि हम तो होली खेलने जा रहे हैं, पर बच्चों को मना किया गया। और फिर यहाँ टीका लगा रही थी मम्मी, जो बाहर भूल गए थे, तो बोले कि टिक्का लगा दो। तो यहाँ मैंने भी लगवा लिया टिक्का।
और पाखी को ला दिया। और ये देखो टीनू, इसकी है शादी। तो फिर मैंने कहा चलो भाई होली खेलते हैं, शादी से पहले वाली होली। तो मैंने सभी को हल्दी के साथ होली खेली और सभी ने इन्जॉय किया। ये मोमेंट भी बहुत ज़्यादा, भाई परिवार जहाँ इकट्ठा होता है तो खुशियाँ अपने आप ही आ जाती हैं। ऐसे तो सभी अपने अपने घर पे रहते हैं, पर यही होते हैं कुछ दिन जो हम इकट्ठे होते हैं। और ये देखिए फिर वहाँ से निकलने के बाद हमारी गली की हालत। और फिर मैंने यहाँ पे कोले चलाए और साथिया किया। और साथिया करने के बाद ही हम अंदर जाते हैं। तो सारे बाहर ही बैठे थे। और फिर मैंने पापा के लिए आशीर्वाद, और ये यहाँ पे गली के ऊपर कर रहे थे पर चर्चा। फिर मैंने बना ली चाय, देखिए मेरा मुँह, और पी मैंने गर्मा गर्म चाय। और शाम को मेरे बेटे का हाल देखिए, इसका होली खेलने के बाद कितना बुरा हाल करता है अपने आपका। शाम को बनाई मैंने खीर, मटर पनीर की सब्ज़ी, और शाम को कर दी फिर मैंने अपनी शाम की पूजा पाठ। और फिर गौ माता की मैंने रोटी निकाल दी थी जो मम्मी दे के आएगी। और शाम को होली वाले दिन हमारे यहाँ से जाती है सैनक, जो पूरे परिवार पे से सर पे से फेंक के दी जाती है। और चाँद भी निकला था तो मैं दिया ही पानी। और फिर आके मैंने बच्चों को भी दे दिया खाना और पतिदेव को भी। और उसके बाद मैंने भी खा ली, अपनी पेट पूजा कर ली थी भाई। और यहाँ पे युवान भी था जो अपनी मस्ती कर रहा था। और फिर यहाँ से रात को पता नहीं पतिदेव को क्या हुआ, वो हमारे साथ होली खेलने लगे, वो भी पिचकारी के साथ। और कैसा लगा आपको ब्लॉग, कमेंट में जरूर बताएं।